मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस के पीरियड में मैं एक बार फिर से तुम सबका वेलकम करती हूँ बेटा। एंड यू वेरी वेल नो दैट चैप्टर 4 अपना स्टार्ट हो चुका है, तो मेंशन कर देती हूँ। ये साइंस ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज बेटा, मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो जो अपना टॉपिक है आज, ये टॉपिक इज एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में मैंने तुम्हें कल बताया, कैसे पता लगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो जिस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में तभी पता लगा कि जब साइंटिस्ट को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। साइंटिस्ट को ये लगने लगा था कि ये जो एटम है जिसके बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं, पूरी एक थ्योरी हमने पढ़ी है, इतने सारे साइंटिस्ट के जो ओपिनियन है, फिलोसफर्स के जो ओपिनियन है, इसके बारे में हमने पढ़ी है, और सभी केमिकल रिएक्शंस में ये एटम इन्वॉल्व होता है। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए ही एटॉमिक मॉडल कुछ साइंटिस्ट ने अपने प्रेजेंट किए। उन्होंने बताया अपने मॉडल में कि एटम कैसा दिखता है और एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये कुछ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर और कुछ उन्होंने अपने इमेजिनेशन के बेस पर ये मॉडल्स प्रेजेंट किए। तो दो मॉडल्स अभी हमें पढ़ने हैं। जैसे पहला जो मॉडल था दिया गया था, दैट वाज गिवन बाय सर जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कराया था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। तो जो फर्स्ट मॉडल था, इट वाज गिवन बाय सर जे थॉमसन। इसका नाम है थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो थॉमसन ने दिया था उसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। दूसरा नाम इसका दिया जाता है क्रिसमस पुडिंग मॉडल, और एक और नाम भी दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब ये दो नाम क्यों दिए जाते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा। जो केक होता है, उस केक के अंदर, केक बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है, तो उस केक के अंदर चेरीज लगी हुई होती है बीच बीच में, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, जो चेरीज हैं अलग अलग कलर की, वो उसके अंदर धसी हुई होती है। इसी तरह अगर तुमने वाटरमेलन तरबूज को देखा है, देखा ही होगा ऑब्वियसली, अगर नहीं देखा ही होगा तो तरबूज के अंदर भी रेड कलर का पूरा खाने वाला पार्ट होता है तरबूज का, और ब्लैक कलर के उसके अंदर सीड्स लगे हुए होते हैं, उसके बीज लगे हुए होते हैं। तो इन दोनों के जैसा एटम दिखाई देता है, ऐसा जे थॉमसन ने बताया। जे थॉमसन ने क्या बताया कि जैसे जो क्रिसमस पुडिंग होती है, स्पेशली जो 25 दिसंबर को जो एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा केक बनाया जाता है, कि उस तरह की जो अपीयरेंस है एटम की, उसी की जैसी अपीयरेंस होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह लगे हुए होते हैं जैसे क्रिसमस पुडिंग में चेरीज लगी हुई होती है, जैसे सीड्स लगे हुए होते हैं वाटरमेलन में, इसी तरह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर में तुम्हें बना के यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने किस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया कि एटम इज स्फेरिकल। ठीक है, सबसे पहला उनका स्टेटमेंट क्या था, दैट एटम इज स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब तो क्लियर है, एटम का जो आकार है वो गोले के जैसा होता है, स्फीयर के जैसा होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मैं माइनस चार्ज लगा के बता देती हूँ ना, इनको आंखें नहीं समझना है। ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये तुम कल पढ़ चुके। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन
positive charged sphere. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर कौन सा हुआ है जो नेगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है, ये जो बीच वाला था, तो दैट इज कंसीडर्ड द पॉजिटिव चार्ज बाय सर जे.जे. थॉमसन। ठीक है, तो बीच बीच का जो पार्ट था इसको पॉजिटिव स्फीयर कंसीडर किया गया। एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये थॉमसन्स का मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, atomic model, and this is positive charge, positive charge। ये बात समझ में आई बेटा? थॉमसन्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में तीन बातें बताई। इट वाज द फर्स्ट मॉडल गिवन at the time of discovery of atomic model, and it was given in 1886। 1886 में ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया गया था। इसमें उन्होंने क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट था दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप। सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लाइक द cherries embedded in the Christmas pudding or the seeds embedded in the watermelon। Got it बेटा? ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या दिया? that positive charge and negative charge is equal in magnitude। negative and positive charge is equal in magnitude। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है नेगेटिवली चार्ज वाले, उतना ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है। इसीलिए एटम एज अ होल, कंप्लीट एटम न्यूट्रल होता है। ये फोर्थ पॉइंट में लिख देती हूँ, एटम इज न्यूट्रल। बात समझ में आई? मतलब उन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के नंबर और पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट की हेल्प की, कि जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज का जितना भी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी बैलेंस हो जाती है पॉजिटिव चार्ज जो कि बीच बीच में स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है। So this model was given by J.J. Thomson, and these were the points which were related to the atomic model. But this model was not a successful model। It was the first model, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं अभी भी बुक्स में, otherwise it was not a successful model। ये मॉडल फेल हो गया। रीजन क्या था फेलियर का? देखो, अब अगर हम ये बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बराबर है, तो जो फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थ्योरी है वो क्या कहती है? दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बराबर है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो होगा क्या? अल्टीमेटली स्पार्क विल टेक प्लेस। जैसे वायर में नेगेटिव पॉजिटिव अगर एक साथ मिल जाए तो स्पार्क हो जाता है। स्पार्क विल टेक प्लेस एंड एटम विल नॉट बी स्टेबल। एटम विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एटम, अगर हम इस थ्योरी को मान लेते हैं तो। बात समझ में आई? तो फेलियर का उनका रीजन क्या था? लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल की? लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस के लिए हम दूसरी टर्म यूज करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, क्या लिमिटेशन है बेटा? इसकी लिमिटेशन है कि चलो स्फेरिकल है, हम मान लेते, बट द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया।
कि कितना टोटल होता है, बस एक इमेजिनेशन ले लिया कि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है, बट एग्जैक्ट नंबर कितना होता है। तो सबसे पहला लिमिटेशन में यही आएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स was not clear। ठीक है, देन दूसरी चीज क्या हो जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, चलो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट अगर ये मान लेते हैं कि दोनों का अमाउंट बराबर है, तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और स्पार्क होगा और एटम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, opposite charges cannot coexist in close form। ठीक है, एटम स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन। स्टेबल तो उन्होंने बता दिया कि स्टेबल होता है, बट उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम was not satisfactorily explained। ये इसके ड्रॉबैक्स थे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के। समझ में आई बेटे बात? एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ। देखो, जे थॉमसन ने 1886 में अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, एंड इट वाज द फर्स्ट मॉडल प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसीलिए इसको अभी तक भी बुक में रखा गया है। एटम में के मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसी तरह से एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से धसे हुए होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स धसे हुए होते हैं या क्रिसमस पुडिंग के अंदर चेरीज धसे हुए होते हैं। जहाँ पर जिस पार्ट में वो धसे हुए होते हैं वो पार्ट उन्होंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, एंड ही सेड दैट नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इन एज ए होल is equal in amount, that's why the atom is stable। but जो उनकी लिमिटेशन सामने आई कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितने हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में कितने हैं, इट वाज नॉट एक्सप्लेन। देन ऑपोजिट चार्जेस हाउ कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। जैसा हम बोल रहे हैं यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। दो ही वाज ए फिजिसिस्ट, तो जे थॉमसन थे वो फिजिक्स ही उनका मेन सब्जेक्ट था, बट स्टिल उनसे भी मिस्टेक हो गई कि अपोजिट चार्जेस अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो वो कभी भी स्टेबल फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन, क्योंकि स्टेबिलिटी उन्होंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं अमाउंट में, इसलिए वो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उन्होंने न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन की, लेकिन उस न्यूट्रलिटी ने स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क ला के खड़ा कर दिया कि एटम अगर न्यूट्रल है तो स्टेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बताए गए। गॉट इट बेटा? तो आज सब जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ही रखते हैं। एटॉमिक मॉडल के ये पोस्टुलेट्स हैं बेटा, और ये एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस हैं, ये पोस्टुलेट्स हैं इसके। तो ये तुम उसमें से देख के लिख सकते हो बोर्ड से, पोस्टुलेट्स, और ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये बोर्ड से देखकर तुम लिख सकते हो, वैसे मैं स्क्रीनशॉट भी तुम्हारे पास भेजने वाली हूँ। और कल हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है एटॉमिक मॉडल के लिए, दूसरा जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये हम कल स्टडी करने वाले हैं। टिल देन
You have to study, you have to read the book, and you have to make your own notes with the help of this video. Thank you so much. मिलते हैं कल फिर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाले टॉपिक के साथ. Thank you.